हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी। देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का बिहार बोर्ड का इंग्लिश। बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 3 प्रोज गिल्लू। देखिए, गिल्लू प्रोज में कौन सा? गिल्लू बाय महादेवी वर्मा। देखिए, ये कब से कब तक जीवित थी? 1907 में इनका जन्म हुआ, 1987 में इनका मृत्यु हुआ। महादेवी वर्मा। देखिए, गिल्लू ये प्रोज है, ये चैप्टर 3 है क्लास 10th बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी का। देखिए, यहाँ पर सेशन 1 में टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन होगा और सेशन 2 में क्वेश्चन आंसर पर बात होगी। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बताते चले कि पार्ट एक्सप्लेनेशन में, देखिए पार्ट एक्सप्लेनेशन में, देखिए पार्ट एक्सप्लेनेशन में टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट की व्याख्या। देखिए, यहाँ पर समझिए, महादेवी वर्मा 1907 से 1987 छायावादी स्कूल की प्रमुख हिंदी कवित्री पोएट्रेस थी। वे हिंदी वीकली चांद की एडिटर भी थी। उनकी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरे परिवार। उन्हें मंगला प्रसाद प्राइज़, भारत भारती अवार्ड और जनपति अवार्ड और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। वे साहित्य अकेडमी की फेलो भी थीं। देखिए, यहाँ पर समझिए, ये लेखिका का अपना मतलब कि उपलब्धि है। वो उपलब्धि क्या है ये समझिए कि महादेवी वर्मा जो थी, महादेवी वर्मा 1907 से 87 तक जीवित रहीं। वो छायावादी स्कूल की प्रमुख हिंदी कवित्री थी, पोएटेस थी। वो हिंदी वीकली चांद की एडिटर भी थी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार। उन्हें मंगला प्रसाद प्राइज़, भारती अवार्ड, जनपति अवार्ड और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे साहित्य एकेडमी के फेलो भी थीं। देखिए, ये ऑथर का पहचान हुआ। उसके बाद सेंट्रल आइडिया। देखिए, गिल्लू जो है उसका सेंट्रल आइडिया समझिए। यहाँ पर गिल्लू एक सच्चाई कहानी है, एक गिलहरी और लेखिका के बीच के प्यारे रिश्ते की। देखिए, ये जो कहानी है गिल्लू एक सच्चाई कहानी है, एक गिलहरी और लेखिका के बीच के प्यारे रिश्ते की ये कहानी है। मनुष्य और जानवर के बीच की ममता, लव, सेवा, केयर और बिछड़ाव को भी दिल से बताती है। गिल्लू एक छोटा जानवर था पर उसका प्यार बहुत बड़ा था। देखिए, गिल्लू एक छोटा जानवर था, ये गिल्लू एक गिलहरी है जिससे और लेखिका में गहरा संबंध था। मतलब गहरा संबंध कहने का मतलब है कि एक अपनापन था और उनसे बिछड़ाव भी था, जिस विचार को महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य में लिखा है, प्रोज के रूप में लिखा है गिल्लू। देखिए, गिल्लू की खोज। ओरिजिनल टेक्स्ट है पैराग्राफ 1 आपका एनसीईआरटी बुक का। पैराग्राफ 1 देखिए क्या है। Unexpectedly once morning when I entered the veranda from the room, I saw two crows playfully poking their beak at the flower pot as if engaged in the game of the hide and seek. Suddenly my acidus critique of this my mythical tale of the crow was intercepted by my gaze, tall that fell on this teeny being lying hidden in the gap at the junction of the pot. With the wall moving closer, I saw that it was a teeny baby squirrel that must have accidentally fallen down from a nest
nest and was now been considered by the crows to be an essay prey, having sustained two wounds due to the assault by their pair of crows was enough for this teeny pig, and he was now motionless. He was now motionless, clinging to the pot. देखिए इसका बात, अब इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए, एक दिन सुबह लेखिका कमरे से बाहर वरांदा में आई तो उन्होंने देखा कि दो कौवे घमादोश अपनी चोंच गमलों पर मार रहा था, जैसे छुपाना मिठाया का खेल खेल रहे हो। जैसे छुपना मिठाया का खेल खेल रहे हो। तभी लेखिका की नज़र एक छोटी सी जान पड़ी। गमले और दीवार के बीच एक दरार गैप में छुपी हुई एक छोटी सी गिलहरी का बच्चा। वो शायद अपने घोंसले से गिर गई थी और कौवे उसे आसानी से शिकार समझ रहे थे। देखिए क्या हुआ कि सुबह सुबह लेखिका उठी तो लेखिका देखती हैं क्या, अपने कमरे के बरामदे में गई तो उन्होंने देखा कि दो कौवा घमादोश अपनी चोंच गमलों पर मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक गिलहरी का बच्चा गिरा हुआ है जिसे वो कभी छुपाना चाहते हैं। मिठाया का खेल खेल रहे हो। देखिए खेल खेल रहे हो। तभी लेखिका की नज़र छोटी सी जान पर पड़ी जो गमले और दीवार के बीच एक दरार गैप में छुपी हुई एक बहुत छोटी गिलहरी का बच्चा था। वो शायद अपने घोंसले से गिर गई थी और कौवे उसे आसानी से शिकार समझ रहे थे। उस छोटी सी जान को कौवों के हमले असॉल्ट में, देखिए कौवों का हमले में 2 घाव लग गई थी और वो जब कौवा ने उसको हमला किया तो उसको 2 घाव गिलहरी के बच्चे को लग गया था और कौवे उसे आसानी से, देखिए उन्हें जब उस छोटी सी जान को कौवे को हमले में 2 घावें लग गई थी और वो अब बिल्कुल चुपचाप गमले से चिपक पड़ी थी, मोशनलेस, बिना हिले डुले। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि गिलहरी का बच्चा जो है, मतलब कि उसका जान ही ख़त्म हो गया हो कौवे के हमले से। देखिए ये चीज़ लेखिका ने अपने आंखों से देखा। उसके बाद पैराग्राफ 2, देखिए पैराग्राफ 2 में क्या कह रहा है, लेखिका की सेवा, लेखिका ने सेवा किया। देखिए ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है। एवरीवन रिमार्क दैट एज ही वाउंड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बीन सो असॉल्टेड बाय द क्रोज he be left alone, but my mind refused to accede to their view and therefore I gently lifted। देखिए क्या हुआ, उसके बाद बता रहे हैं, him up and brought him to my room, and after wiping the blood from his wound with cotton wool, applied penicillin ointment. I tried to fill him by somehow putting a thin cotton wool wick dipped in milk to his mouth, but he was unable to open his mouth, and the drop of milk only slide down from the both side on the, देखिए only after several hours of the tending could I manage to pour 1 drop of water in his mouth, but on the third day he became so much better and assured that he would use his 2 teeny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass blades like eyes, and in 3-4 months he astonished everyone with his smooth fur, bushy tall and naughty refluent eyes। देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए उसके बाद जब लोगों ने कहा कि ये बचेगा नहीं,
क्योंकि उसको घाव लग गया था। तो लोगों ने क्या कहा कि यह बचेगा नहीं, इसे छोड़ दो। लेकिन लेखिका ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने प्यार से उसे उठाया और कमरे में लाई, कॉटन वूल से खून साफ किया और पेंसिलिन मलहम जो है वो लगाई। फिर मिल्क में भीगी कॉटन विक से उसे पिलाने की कोशिश की, पर वो अपना मुंह खोल ही नहीं पा रहा था। काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद सिर्फ एक बूंद पानी उसके मुंह में जा सकी, लेकिन तीसरे दिन वो काफ़ी बेहतर हो गया। उसने अपने छोटे पंजे से लेखिका की उंगली पकड़ ली और नीला कांच सी आंखों से चारों तरफ देखा। तो देखिए ये क्या हुआ कि वो ऐसा हो गया था जैसे कि वो अब जीवित नहीं रहेगा, अब वो मर जाएगा। इस तरह से मतलब कि गिलहरी को हो गया था कौवों के हमले से। तो उसे लेखिका ने कहा, लोगों ने कहा कि ये बचने वाला नहीं है। तो लेखिका ने उसे अपने घर पर लाया, अपने घर पर ही उसका सेवा किया, उसका देखभाल किया। और देखभाल करने के बाद वो दूध पीने के हालत में भी नहीं था। तो उसे क्या किया, 3 दिनों तक सेवा किया। सेवा करने के बाद उसे थोड़ी सी राहत हुई। तो उसने लेखिका को अपने पंजे से उंगलियों को पकड़ा और आँख खोलकर चारों तरफ देखा। देखिए यहाँ तक उसने किया। देखिए उसके बाद 3-4 महीने में वो बिल्कुल ठीक हो गया। 3-4 महीना में उसका बॉडी जो है रिकवर हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। चिकनी फर, घनी पूंछ और शरारती चमकती आंखों वाला प्यारा गिल्लू, सब लोग उसे हरकतों और समझदारी से हैरान हो गए। देखिए वो क्या था, 3-4 महीने में वो बिल्कुल ठीक हो गया। चिकनी फर मतलब उसकी जो फर थी, रोएं थी, बहुत चिकनी थी, घनी थी पूंछ और शरारती चमकती आंखों वाला, उसका आंख चमकता था। और प्यारा गिल्लू, सब लोग उसकी हरकतों और समझदारी से हैरान हो गए। सब हैरान रहते थे उसके समझदारी से। देखिए 3rd पैराग्राफ, गिल्लू, एनसीईआरटी का ये 3rd पैराग्राफ है। गिल्लू का घर और खिलंद्रापन। देखिए गिल्लू का घर और खिलंद्रापन। देखिए अ ट्रांसफॉर्मेशन, गिल्लू कैसे खेलता था उसके बारे में। अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन followed and we started calling him Gilu. I hung a lightweight flower basket lined with common wool on the window with the help of a wire for 2 years. This was Gilu aboard. All were pleasantly astonished at his antics and intellect. When I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised a novel way of doing it. He would venture close to my feet so swiftly up the curtains and descend with the same breakneck speed. This sequence would continue till the time I got up to catch him. On some occasion, I used to hold Gilu and put his teeny body in a long envelope. Sometimes he would continue to stand on the table, leaning against the wall in such an amazing condition for hours and watch many activities with his radiant eyes. देखिए उसके बाद क्या होता है कि उस छोटी सी गिलहरी का नाम पड़ गया गिल्लू। देखिए उस छोटी सी गिलहरी का नाम क्या पड़ गया, गिल्लू पड़ गया। ये बहुत VVI कोई कहानी है, इसको अच्छे से समझिए। उस छोटी सी गिलहरी का नाम पड़ गया गिल्लू। लेखिका ने खिड़की पर एक हल्का फूल वाली टोकरी कॉटन वूल से सजाकर वायर से लटकाई। यहीं गिल्लू का घर था 2 सालों तक।
2 सालों तक वो लेखिका ने क्या किया कि एक फूल वाली टोकरी को कॉटन उल से सजाकर, कॉटन का मतलब ऊन से सजाकर उसे वायर से लटकाया। यही गीलू का घर था 2 सालों तक। जब भी लेखिका लिखने बैठती, गीलू उस ध्यान खींचना चाहता, इसलिए वो एक नया तरीका निकालता। लेखिका के पैरों के पास जाता तो पैरों पर चढ़ता और उसी रफ्तार से नीचे आता। यह सिलसिला तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने नहीं उठती। देखिए, वो गीलू क्या करता था, बहुत प्यार करता था लेखिका से। वो क्या करता था कि जब भी लेखिका लिखने बैठती, जब भी लेखिका क्या करती थी, लिखने बैठती थी, तो गीलू उसे उनका ध्यान अपने तरफ खींचना चाहता था। इसलिए वो एक नया तरीका निकालता, लेखिका के पैरों के पास जाता, पैरों के पास जाता, तेज पर्दों पर चढ़ता। और देखिए, तेज पर्दों पर चढ़ता, जो कर्टेन वहाँ पर लटका हुआ था उस पर चढ़ता। मतलब कि वो लेखिका का मतलब ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए पैरों के पास जाता और तेज पर्दों पर चढ़ता और उसी रफ्तार से नीचे आता। यह सिलसिला तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने नहीं उठती। कभी लेखिका गीलू को उठाकर लंबे लिहाफे में रख देती और वो टेबल पर दीवार से टिके हुए घंटों खड़ा रहता, अपनी चमकती आंखों से लेखिका की गतिविधियां देखता रहता। गीलू क्या करता, अपनी चमकती आंखों से क्या करता, लेखिका की गतिविधियां को देखता रहता। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट गीलू की आज़ादी ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है, देखिए। When hungry he would inform me by twittering chick and after having received some biscuits or kaju, seeing Gilu sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free. By removing some nail, I made a small opening in a corner of wire mesh, and so beginning able to go out from this opening, Gilu was thrilled to be liberated due to my importance paper, and later my room used to remain locked in my absence. The moment the room was opened on my return from college and I stepped in, Gilu would rush on to me and climb up and down from my head to toy. देखिए, इसके बाद क्या होता कि गीलू भूख लगने पर चिक चिक की आवाज़ें बताता था। देखिए, गीलू क्या करता था, गीलू भूख लगने पर चिक चिक की आवाज़ें बताता था। लेखिका उसे बिस्किट या काजू देती थी। एक दिन लेखिका ने देखा कि गीलू खिड़की के पास बैठकर बाहर की दुनिया को प्यार से देख रहा है। तब उन्हें एहसास हुआ कि उसे आज़ादी करना ज़रूरी है। उन्होंने वायर मेश में एक छोटी सी जगह बनाई और गीलू बाहर निकला तो बहुत खुश हुआ। लेखिका के कॉलेज जाने पर कमरा बंद रहता और वापस आने पर जैसे ही कमरा खुलता, गीलू दौड़कर आता और सर से पांव तक चढ़ता उतरता। यह उसकी प्यारी भरी आदत बन गई थी। मतलब लेखिका को लगा कि वो गीलू अब क्या करना चाह रहा है, गीलू अपना आज़ादी चाह रहा है। इसलिए लेखिका ने उसके वायर वाला जो मतलब झूला था उसमें हल्का सा छेद कर दिया, मेश में छेद कर दिया, जिससे क्या हुआ कि वो बाहर निकला और कमरे में दिन भर रहता। और जब लेखिका घर से कॉलेज से लौटती तो वो उनके पैरों से खेलता उछलता। ये उसकी आदत बन गई थी। देखिए उसकी आदत बन गई थी। उसके बाद देखिए, लेखिका कॉलेज आने पर
कमरा बंद रखती, कॉलेज जाने पर कमरा बंद रखती। वापस आने पर जैसे ही कमरा खुलता गिल्लू दौड़ कर आता और सर से पैरों तक चढ़ता उतरता। ये उसकी प्यार भरी आदत बन गई थी। गिल्लू का अनोखा प्यार, देखिए गिल्लू का अनोखा प्यार, ओरिजिनल टेक्स्ट उसका देखिए। गिल्लू वाज अन exception. Gilu was an exception. The moment I would reach the dining room, I would reach the dining room. He would emerge from the window, cross over the courtyard wall and the veranda, reach the table, and would want to sit in my plate. With great difficulty, I taught him to sit close to my plate. His favorite food was kaju, and when not available for several days, he would refuse other food item and threw them down from the swing around. At that time, being injured in a motor car accident, I had to spend some day in the hospital. Those days, whenever my room was opened, Gilu would rush down from his swing, but on seeing somebody else, he would with the same alacrity scuttles back to sit in his nest. Everyone would offer him kaju, but when he cleaned up his swing on my return from the hospital, I discovered I was full of kaju, which one showed how little he was eating his favorite food those days. During the course of my indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair, and he moved. He moving away was like the going away of a nurse or attendant. देखिए उसके बाद क्या हुआ। गिल्लू गिल्लू एक अनोखा पेट था, मतलब अनोखा पालतू था। लेखिका के सब जानवरों में, देखिए लेखिका के सब जानवरों में से सिर्फ गिल्लू ही उनकी थाली में बैठना चाहता था। बहुत मुश्किल से उसे सिखाया था कि थाली के पास बैठो, थाली में नहीं। उसका पसंदीदा खाना था काजू। अगर कई दिनों तक काजू ना मिले तो वो दूसरा खाना नहीं खाता था। झूले से नीचे फेंक देता था। एक बार लेखिका कार एक्सीडेंट में जख्मी हो गई और हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। इन दिनों जब भी कमरा खुलता, गिल्लू दौड़ता, पर कोई और देखकर तुरंत अपने घोंसले में वापस चला जाता। लेखिका वापस आई तो झूले में काजू भरा हुआ मिला, मतलब वो दिल से खा भी नहीं रहा था। हॉस्पिटल में भी जब लेखिका बीमार थी, गिल्लू उनके तकिए के पास बैठकर धीरे से उनका माथा और बाल सहलाता, बिल्कुल एक नर्स या सेवक की तरह। देखिए लेखिका जब बीमार पड़ी, वो काजू उसका फेवरेट खाना था। वो काजू न मिलने पर दूसरे खाने को पसंद नहीं करता था। लेखिका जब बीमार पड़ी तो दूसरे लोग जब उसे काजू देते थे तो वो नहीं खाता था। जब लेखिका जब आई काजू दिया तो वो खाने लगा, और वो जब हॉस्पिटल में थी लेखिका तो वो उनके पास, उनके जो तकिया था उसके पास एक नर्स की तरह रहता था और उनका सेवा करता था। देखिए इसके बाद आखिर देखिए गिल्लू की अनोखी आदत गर्मियों में। गिल्लू की अनोखी आदत पैराग्राफ 6। देखिए पैराग्राफ 6, when I used to work during summer afternoon, Gilu would abstain
from going outside or sitting in his swing to keep himself close to me and also to tackle the summer heat. He had discovered discovered a totally new method. He would lie prostrate on the surahi kept near me and thus remain cool and also close to me. देखिए गर्मियों में देखिए गर्मियों में दोपहर को जब लेखिका काम करती, गिल्लू न बाहर जाता और ना ही झूले में बैठता। वो लेखिका के पास रखी सुराही क्ले जो मिट्टी की थी, पॉट जो ठंडी रहती है, पर लेट जाता जाता। इस तरह वो ठंडा भी रहता और लेखिका के पास भी। यह उसकी खुद की सोची हुई जुगाड़ थी। देखिए वो कितना चालाक था गिल्लू कि वो ठंडे के मतलब गर्मी के दिनों में बाहर नहीं रहता, लेखिका के पास रहता और लेखिका के पास जो रखी हुई सुराही था, उस सुराही से जो मिट्टी का सुराही था, वो मिट्टी के सुराही पर मतलब लेट जाता, जिससे वो ठंडक महसूस करता। देखिए पैराग्राफ 7, गिल्लू का आखिरी दिन। देखिए गिल्लू का आखिरी दिन कैसे हुआ। ए स्क्वायरल हैव अ लाइफ स्पेन ऑफ barely 2 years. As such, Gillu's lease of life finally came to an end. For the whole day, he neither ate nor ventured out in the night. Even when the pain of the going away, he came to my bed from the swing and clutched the same finger with his icy claws which he had clung to in his near death like state during his natal's day. The claws were getting so cold that I switched on the heater and tried to give him some warmth, but as the first ray of the morning touched him, he departed. His swing was taken off the hook and the opening made in the wire mesh window was closed. Gillu was put the eternal rest under the Sonjuhi creepers, both because he loved the creepers most and also because of satisfaction I derive from my belief that some a spring day I will find him flowering and blossoming in the voice of teeny yellow juhi flower. देखिए उसके बाद क्या हुआ आखिरी दिन में, इसको समझिए। गिलहरी की उम्र सिर्फ 2 साल की होती है और गिल्लू का भी वक्त आ गया। एक दिन वो पूरा दिन ना कुछ खाया और ना बाहर गया। रात को दर्द में भी वो अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर गया और वही उंगली पकड़ी जो उसने पहली बार अपनी जन्म की परेशानी में पकड़ी थी। उसकी पंजे क्लॉज बर्फी जैसी ठंडी होती जा रही थी। लेखिका ने हीटर जलाया, पर सुबह की पहली रोशनी के साथ गिल्लू चला गया। उसका झूला उतारा गया, खिड़की में बना छोटा रास्ता बंद कर दिया गया। गिल्लू का सोनजूही की बेल क्रीपर्स के नीचे सदा की नींद सुलाया गया। देखिए उसका झूला उतारा गया, खिड़की में बना छोटा सा रास्ता बंद कर दिया गया। गिल्लू की संजूही की बेल के नीचे सदा की नींद सुलाया गया, क्योंकि गिल्लू को ये बेल सबसे ज़्यादा पसंद थी और लेखिका को विश्वास है कि किसी वसंत में वह एक पीली जूही का फूल का रूप में खिल उठेगा। देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब उसका आखिरी समय आया गिल्लू का, तो गिलहरी का जो उम्र होता है 2 साल होता है। जब आखिरी समय आया तो भी वो बहुत किसी तरह अपने झूले से उतरा और उतरकर लेखिका का उंगली पकड़ा और
लेखिका ने मतलब कि हीटर भी जलाया, लेकिन वो बच नहीं पाया और उस दिन सुबह वो चला गया। लेकिन उसके बाद लेखिका थोड़ा-सा भावुक होती हैं। उन्होंने क्या किया, खिड़की में बना उस छेद को भी बंद किया और बंद करने के बाद उसका झूला उतारा गया और वहीं पर जो जूही का पेड़ था, जूही को पेड़ से वो बहुत प्यार करता था, उस पेड़ के नीचे उसे सदा के लिए सुला दिया गया। इस तरह से लेखिका सोचती हैं कि हो सकता है कि वो एक दिन उसी जूही के फूल में खिलेगा, बनकर खिलेगा, उठेगा। देखिए इसी के साथ उनका ये गीलू की मृत्यु, देखिए गीलू की मृत्यु के बाद लेखिका को दिल टूटा और उन्होंने गीलू को संजूही की बेल के नीचे दफनाया, क्योंकि गीलू इसी बेल से प्यार करता था। लेखिका को लगता है कि गीलू एक दिन जूही के छोटे पीले फूल के रूप में लौट आएगा। ये प्रेम और आशा, लव होप का एक समंदर संदेश है। देखिए इसी की तरह ये कहानी का अंत हुआ। देखिए इसके बाद नेक्स्ट सेशन जो वोकैबुलरी है इसको समझिए, वोकैबुलरी है इसको समझिए। अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब अचानक, अप्रत्याशित रूप से। देखिए वरांदा, वरांदा का मतलब बरामदा, ड्यूरी। देखिए प्लेफुली, खेलते हुए, मनोविनोद से। पोकिंग, कोचना, धकेलना। देखिए उसके बाद एसिस डोसस मतलब परिश्रमी, लगनशील। क्रिटिक्यू का मतलब आलोचना, समीक्षा। मैथिकल मतलब पौराणिक, मिथकीय। देखिए इंटरसेप्टेड का मतलब रोका गया, बाधित किया गया। प्रे मतलब शिकार, असॉल्ट मीन्स आक्रमण, हमला। उसके बाद देखिए मोशनलेस का मतलब निश्चल, बिना हिले जुले। सर्वाइव का मतलब जीवित रहना। एसेड का मतलब सहमत होना, मान लेना। कॉटन वूल, रुई। पेंसिलिन ऑइंटमेंट मतलब पेंसिलिन का मरहम। देखिए उसके बाद टेंडिंग, देखभाल करना, सेवा करना। देखिए क्लॉज का मतलब पंजे, नाखून जानवर के। ग्लास बेड का मतलब कांच की मोतियाँ। एस्टोनिस्ट का मतलब चकित, अचंभित। स्मूथ फर, मुलायम बाल। बिजी टॉल, घनी पूंछ। नॉटी, शरारती। देखिए रिफ्लुजेंट, चमकदार, तेजस्वी। एडोब, निवास घर। एंटिस, हरकतें, मनोरंजक व्यवहार। इंटेली, बुद्धिमान, मानव शक्ति। देखिए उसके बाद एक्यूट, तीव्र, तेज। डिवाइज्ड मतलब सोचा, आविष्कार किया। वेंचर साहस करने जाना। ब्रेक नेक स्पीड बहुत तेजी, गति। ट्विटरिंग मतलब चहचहाना, ट्विटरिंग मतलब चहचहाना, चिक करना। एफेंशनेटली प्यार से, संदेशपूर्वक। पीरिंग ध्यान से देखना। और देखिए लिबरेटेड मतलब मुक्त, आज़ाद होना। एक्सपेक्टेशन अपवाद। इस तरह से ये पहला सेशन जो है ये समाप्त होने की तरफ जा रहा है। देखिए एलएरसीटी तत्पर, उत्साहक। एस्केटल मतलब तेजी से भाग जाना। इंडिस्पोजिशन अस्वस्थता, बीमारी। अटेंडेंट परीक्षक, सेवक। अब्सटेन परहेज करना, बचना। प्रोस्टेट लेट जाना, मुंह के बल। सुराही मतलब मिट्टी का घड़ा। देखिए मिट्टी का घड़ा। लीज ऑफ लाइफ, लीज ऑफ लाइफ जीवन की अवधि। वेंचर्ड आउट बाहर जाने का साहस किया। आइस क्लोज बर्फीले पंजे। नेटल डे जन्म के दिन। डिप्रेटेड मतलब चल बसे मृत्यु हुई। देखिए मृत्यु हुई। उसके बाद इंटरनल रेस्ट अंतिम विश्राम मृत्यु। संजूही क्रीपर सोन जूही की बेल। वेश मतलब रूप वेश। इसी के साथ आपका ये जो है ये फर्स्ट सेशन है ये समाप्त हुआ और अगला वीडियो में सेकंड सेशन चालू हो जाएगा जो क्वेश्चन आंसर का होगा।
यहीं पर वीडियो हमारा समाप्त हो रहा है फर्स्ट सेशन का। इस तरह से लेसन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे। इस पर सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी और आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। इसीलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहेंगे और व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़े रहेंगे। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मेरा हर यूट्यूब वीडियो के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।